हेलो क्लास। आज हम लोग पाठ 6 पुस्तकें जो अमर हैं उस पाठ में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उससे पहले आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो किताब है, उसमें जो आपका पाठ 6 दिया हुआ है उसमें पुस्तकें जो अमर हैं उसमें बताया गया है कि पुस्तकें कभी मरती नहीं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि पुस्तकों का ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो ज्ञान आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए पुस्तकों को अमर कहा गया है। आइए देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है कि एक समय था जब प्राचीन नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियां थीं। सिकंदरिया में एक पुस्तकालय था और उसमें विभिन्न देशों से, विभिन्न राज्यों से आई हुई पुस्तकों की पांडुलिपियां यानी पुस्तकों की हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई प्रति थी, यानी कॉपी थी। जैसे आप अपना कोई वर्क करते हैं, उसको हाथ से लिखकर अपनी कॉपी में उसको क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं। उसी प्रकार से पहले के जो ज्ञानी लोग होते थे वो किसी भी पुस्तकों को जो होता था उसको अपने हाथ से लिखकर दूसरे पुस्तक में उसको ट्रांसफ़र कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या था, इस पुस्तकालय में अनेक ज्ञान की पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां रखी हुई थीं। अनेक देशों से सैकड़ों लोग, जिनमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहां जाते थे। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया और इसे नष्ट करने वाला आक्रमणकारी यह दलील देता था कि अगर इन अनगिनत ग्रंथों में वह नहीं लिखा जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है तो इसे पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है, और अगर ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके ग्रंथ में कहा जा रहा है तो इसे रखने का भी कोई लाभ नहीं है। यानी अपनी इस अजीब सोच के कारण इस अनोखे पुस्तकालय को क्या करता है, नष्ट कर देता है। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गईं, फिर से अपने पुराने या नए स्वरूप में प्रकट होती रहीं। यानी जो विद्या और ज्ञान के शत्रु होते हैं, जो थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें विद्या और ज्ञान से नफरत होती है, वो समझते हैं कि विद्या और ज्ञान किसी विशेष समुदाय, विशेष लोग के पास तक ही रहनी चाहिए। वो क्या करते हैं, पुस्तकों को नष्ट कर देते हैं। पुस्तकें लिखी क्यों जाती हैं? पुस्तकें लिखी इसलिए जाती हैं ताकि वो ज्ञान जो होता है वो संपूर्ण संसार में समान रूप से विस्तारित हो, समान रूप से फैले। किंतु इन किताबों को नष्ट हो जाने के बाद भी फिर भी वो पुस्तकें वापस कैसे आ जाती हैं, या फिर नए रूप में या पुराने रूप में? जो लोग उन किताबों को पढ़ते हैं, जो लोग उन किताबों से प्रभावित होते हैं, वो क्या करते हैं, फिर से उन किताबों को लिखते हैं और नए स्वरूप में या फिर उसी रूप में उसको क्या करते हैं, प्रकट कर देते हैं, दोबारा से हमारे सामने ले आते हैं। मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता, इन सब से मिलकर बनती हैं पुस्तकें। यानी मनुष्य जो भी अनुभव करता है, जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो उसके अंदर की भावनाएं, कल्पनाएं और दूर की सोच होती है, ये सारी चीज़ें, ये मनुष्य के संपूर्ण गुणों का एक इकट्ठा स्वरूप जो आपको दिखता है वो पुस्तकों में लिखता है। हम अगर पुस्तकें नहीं होती तो हर चीज़ याद कर पाना भी कठिन हो जाता। पुस्तकें सारे ज्ञान को एक समुचित और सुगठित रूप में हमारे सामने रखती हैं। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते हैं। क्यों नहीं नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि एक व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करता है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर दूसरे पीढ़ी, दूसरे व्यक्ति तक उस व्यक्ति को पहुंचाता है। जिसे आप क्या कहते हैं आज के समय में, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? एक सीखा हुआ व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने ज्ञान को देता है जो उस ज्ञान के बारे में नहीं जानता है। एक रनर जो कोच बन जाता है वो बाकी बच्चों को टिप्स देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीखता है, या पुस्तकें पढ़ने के बाद उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दूसरे को देता है, जिससे कि वो दूसरे को ट्रेन करता है और अपने से अच्छे नागरिक की वो कल्पना करता है या उसकी रचना करता है। अगर पहले समय की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य, जो कि सारी तरह की शास्त्र विद्याओं में, अस्त्र विद्याओं में पारंगत थे, तो अपने ज्ञान को क्या करते हैं, कौरवों और पांडवों में बांटते हैं, और जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनमें कौन होते हैं, अर्जुन, उनको धनुर्विद्या में निपुण बनाते हैं। तो अगर वो अपने ज्ञान को वहाँ पर हस्तांतरित नहीं करते, ट्रांसफ़र नहीं करते, तो शायद हम धनुर्विद्या के बारे में भी नहीं जानते, और वो धनुर्विद्या धीरे 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 पीढ़ियों से लेकर आज हमारे सामने नए रूप में आ गई है, जो प्रतियोगिता में लोग हिस्सा लेते हैं और इनाम जीतते हैं। दूसरी शताब्दी में डेनिश पादरी बेन जोसेफ अकीबा को उनके पांडित्यपूर्ण
पुस्तक के साथ जला दिया गया। उनके अंतिम शब्द याद रखने योग्य है, कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। अर्थात उनके कहने का ये था कि आप कागज जला सकते हैं, आप पुस्तक जला सकते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं वो उड़ जाते हैं। यानी जो पढ़ते हैं, एक व्यक्ति पढ़ता है, दूसरे से शेयर करता है, दूसरा पढ़ता है, तीसरे से शेयर करता है, और एक बात दूसरे से तीसरे से संपूर्ण संसार में फैल जाती हैं। ये बातें ही होती हैं, ये ज्ञान ही होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। अपनी मन पसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। ये भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची पुस्तक उन्हें जुबानी याद होती है। यानी कोई किताब आपको बहुत पसंद होती है तो आप क्या करते हैं, उसको पूरा रट डालते हैं, याद कर डालते हैं, और अक्षरशः उसके बारे में आप बता देते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम उदाहरण देखें तो आज के बच्चों के लिए जो फिल्म है आजकल, कोई फिल्म ऐसी होती है जो आपको बहुत पसंद आती है और उस सीन से आने से पहले ही आपको सारे डायलॉग याद होते हैं और आप अपने दोस्त को बताते जाते हैं। तो किस प्रकार बताते हैं, क्योंकि उस फिल्म में आपका इंटरेस्ट होता है, आपकी रुचि होती है। तो जिस भी व्यक्ति के मन में रुचि हो जाती है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी ज्ञान के प्रति, तो उसको वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। पुस्तकें इसीलिए हमारे लिए सहायक होती हैं। पुराने ज़माने में लिखे हुए कंठस्थ कर लेने वाले लोगों का अनोखा ढंग था। कंठस्थ का मतलब होता है याद कर लेना। यूनानी महाकवि होमर के महाकाव्य इलियड या ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियां हैं। कुल चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। कुछ चारण का यहाँ पे अर्थ होता है इसका यशगान करने वाले समुदाय, यानी गाना गाने वाले। जैसे ओडिसी और आपका जो दिया है इलियड, ये ऐसे महाकाव्य हैं, यानी गाए जाने वाले काव्य ग्रंथ हैं जिनको उनके समुदाय के लोग उसको कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। भारत में सदा से कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर तक के देशों तक फैला। हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक कथा दूर दूर देशों तक पहुंचा। यानी इन पुस्तकों के द्वारा क्या हुआ कि हमारे जो देश की महान गाथाएं थी वो दूसरे देशों तक पहुंची और लोग हमारे ज्ञान से परिचित हुए, जिसने कि लोगों को भारत की तरफ आकर्षित किया, दूसरे देशों को हमारे देश की तरफ आकर्षित किया कि भारत कितना समृद्ध है। न केवल वो धन्य धान से परिपूर्ण था बल्कि ज्ञान में भी समृद्ध था। इसीलिए लोग क्या करते थे, भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे, यहाँ की चीज़ों को सीखने के लिए आते थे। यह भी सब जानते हैं कि बाइबिल के अनेक दृष्टांत, यूनानी वासी ईसप के किस्सों, जर्मनी के ग्रिम बंधुओं और डेनमार्क के हैंस एंडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही। साहित्य की दृष्टि से भारत का अतीत महान है, इसमें शक नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं, जो यहाँ पे लेखक हैं वो बता रहे हैं कि भारत का जो इतिहास है वो साहित्य की दृष्टि से भी बहुत ही समृद्ध है। न केवल धन्य धान बल्कि अन्य ज्ञान से परिपूर्ण है, बल्कि यहाँ का जो साहित्य है, यहाँ का लिटरेचर है, कथा कहानियाँ हैं, वो भी इतनी समृद्ध हैं जो कि लोगों को ज्ञान देती हैं और उन्हें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।